मीटिंग के अंदर उसका पार्ट बनाओ। ठीक है, बाकी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस। अभिषेक जी, हम अभिषेक जी को इनवाइट करते हैं। अभिषेक जी, वॉइस आ रही है मेरी आपको? अभिषेक जी, वॉइस आ रही है? हाँ जी दीपांश जी। ओके ओके। मैं आपको 2 मिनट्स देता हूँ गाइस, और 2 मिनट्स के अंदर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोगों के टीममेट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। एक अच्छा सा प्यारा सा रिमाइंडर मैसेज आप सभी लोग ग्रुप में डालें। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ 41 मेंबर्स यहाँ पर कनेक्टेड है। 41 मेंबर्स का यहाँ पर मैसेज मुझे ग्रुप के अंदर दिखना चाहिए, ताकि एक कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट बनी रहे सेशन के अंदर। और ग्रुप में आप सभी के जितने भी टीममेट्स हैं, वो सभी लोग सेशन में बिल्कुल कनेक्टली ज्वाइन हो जाए, राइट। तो फटाफट से सभी लोग एक अच्छा सा प्यारा सा रिमाइंडर डालिए। मैं विद इन अ मिनट अपना कैमरा ऑन करके आपके सामने आऊंगा, एंड डायरी पेन लेकर बैठिएगा। मेरे कैमरा ऑन करने से पहले आप सभी लोगों का कैमरा जरूर ऑन होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो आज का सेशन देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एंड सच में एक लर्निंग मोड पे वो लोग काम कर रहे हैं और हमारे साथ ग्रो करना चाहते हैं, राइट। सो विद इन अ मिनट आप सभी लोग अपने कैमरा ऑन जरूर करें, राइट। और हाँ गाइस, सभी लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठा करें मीटिंग तक। ठीक है, इस मीटिंग के अंदर जो भी चीज आपको सिखाई जाएंगी, उसको इस चीज पे आप डिपेंड रहना है कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, उसे राइट डाउन करें, उसे इम्प्लीमेंट करें, जब भी डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स क्रिएट होने वाले हैं। जितने भी आपके टीममेट्स हैं, जल्दी से उन्हें मीटिंग को ग्रुप के अंदर लेके आओ। जो और जल्दी से मीटिंग को ज्वाइन करा के फिर मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 12 मिनट हो चुके हैं। ठीक है। तो यस, आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी। क्या मेरी आवाज आ पा रही है दीपांश जी आपको? हाँ, अभिषेक जी, आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो ओके या वेलकम है आप सभी लोगों का आज के ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर। एंड आज जो ट्रेनिंग सेशन मैं लेने वाला हूँ, वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इस टॉपिक को कहीं ना कहीं आप लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया, एंड मैंने देखा है कि ये जो टॉपिक है, इस पे बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलती है, बहुत सारे लोग जो है फेल हो जाते हैं, राइट। एंड कहीं ना कहीं हम बहुत कमियां करते हैं, बहुत चीजें लैक करते हैं। दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है? क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है चैट बॉक्स के अंदर पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है? व्हाट इज पर्सनल ब्रांड? क्या होता है पर्सनल ब्रांड? पर्सनल ब्रांड, ब्रांड का मतलब क्या होता है? बता सकता है कोई? यस, एनीवन? चैट बॉक्स में आंसर दे सकता हो तो। खुद की पहचान। यस, खुद की पहचान। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। और कोई पर्सन? क्या सिर्फ एक ही पर्सन को पता है? देखो, मेरे ट्रेनिंग सेशन के अंदर मुझे आप लोगों को चाहिए इन्वॉल्वमेंट, राइट। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग हमारे साथ न्यूली कनेक्ट भी हुए। कितने लोग ऐसे हैं जिनका फर्स्ट बार है, पहली बार वो यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरा ट्रेनिंग सेशन आप लोग ले रहे हैं। खुद को पर्सनल ब्रांड बनाना, अपनी वैल्यू करना, अपना ब्रांड बनाना। ओके, दैट्स ग्रेट। कितने लोगों का पहला ट्रेनिंग सेशन है? ओके ओके, मेरा मेरा मेरा, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच वन ऑफ यू। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया ग्रो आइकन के साथ, एंड हमारे साथ मिलकर ग्रो करना चाहते हो आप। ये ट्रेनिंग सेशन मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन डेली रात में 9 बजे हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करते हैं, एंड ऑल्टरनेटिव डेज पे हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करते हैं, और अलग अलग लीडर्स आप लोगों को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है, कैसे आपको अपना बिजनेस को बिल्डअप करना है, एंड कैसे आप यहाँ से एक बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग स्किल्स पे काम कर सकते हो, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, दैट इज पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड वो होता है कि जब आप अपने आप को एक ब्रांड बनाते हो, पर्सनल ब्रांडिंग लाइक कि आपकी खुद की एक ऐसी पहचान हो कि आप अगर कुछ भी चीज प्रमोट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उससे पहले लोग आपको जानना स्टार्ट करें। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को हम लोग फॉलो करते हैं, इतने सारे सोशल मीडिया क्रिकेटर्स को हम लोग फॉलो करते हैं, तो उनकी एक ब्रांडिंग है।
एक ब्रांडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग ट्रस्ट उसी इंसान पे करते हैं जिसकी एक ब्रांडिंग होती है, जिसका एक नेम होता है, जिसका एक फेम होता है, राइट। सो अधिकतर लोग बिजनेस के अंदर फेल इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि वो अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाते, अपने आप को उस ब्रांड पर नहीं लेके आ पाते। वो सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन के साथ इस बिजनेस को करते हैं कि अगर मैं 2 लोगों को रेफरल कर दूंगा, 3 लोगों को रेफरल कर दूंगा, तो वहां से मेरा जो है ये रेफरल कमीशन आ जाएगा। बट मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको अपनी लाइफ में अगर एक बिजनेस क्रिएट करना है या फिर कोई भी XYZ करियर आपको बनाना है और आपको लॉन्ग टर्म पे काम करना है, आने वाले समय में आप इन फ्यूचर में वो चीज बिल्ड करना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखो, पैसा आप कितना भी कमा लोगे, लेकिन अगर आपने खुद की वैल्यू क्रिएट नहीं करी, अगर आपने ये पहचान नहीं बनाई कि हु आर यू, आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है, आपने अपना ब्रांड बिल्ड नहीं किया, तो आप कितने भी स्किल वाले पर्सन हो, कितना भी कुछ आपको आता हो, कितना भी आपके पास पैसा हो, लेकिन फिर भी लोग आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी खुद की ब्रांडिंग नहीं बिल्ड करी। मैं अगर एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आज अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आज अगर आप मेरे को देख रहे हो या दीपांश जी को देख रहे हो या किसी भी XYZ टॉप अर्नर, टॉप लीडर्स को सुनते हो, किसी भी इंडस्ट्री के, सो जस्ट बिकॉज ऑफ इसी वजह से सुनते हो, क्योंकि उन्होंने अपनी एक ब्रांड को बिल्ड किया, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई मार्केट के अंदर, तब वो लोग उनकी वैल्यू करते हैं। आप किसी भी चीज को देख लो, वैल्यू उसी इंसान की जाती है जिसकी एक ब्रांडिंग होती है, जिसकी एक पहचान होती है, उस फील्ड के अंदर उस पर्सन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता है, राइट। तो क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से हम अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, प्रोफाइल के थ्रू अपनी ब्रांडिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, सही तरीका क्या है पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने का, राइट। ऐसा एक सेशन नहीं होगा, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काफी सारे सेशन है हमारे, ठीक है। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जो है उसको क्लियर करेंगे, एंड एक सेशन में कवर अप कर पाना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। सो इसके आने वाले टाइम में हमारे सेशंस भी होंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है ग्रो आइकन के अंदर मंथली हमारा शेड्यूल बन जाता है ऑलरेडी, ट्रेनिंग सिस्टम को लेकर। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, दीपांश जी क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरा स्क्रीन शेयर हो पा रहा है आपके सामने या नहीं? या श्योर अभिषेक। सो फर्स्टली मेरा एक सजेशन रहेगा, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है वो सभी लोग डायरी पेन लेकर जरूर बैठे। यस, डायरी पेन लेकर आप लोग जरूर बैठे, क्योंकि नोट डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है? हाँ जी अभिषेक जी, क्लियर है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, थोड़ा कोऑर्डिनेट करते रहिएगा आप दीपांश जी। यस, सो राइट डाउन करिए आप लोग, व्हाट इज पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है? ब्रांडिंग इज सिंप्लीफाई अ टूल टू मेक पीपल रिमेंबर यू, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टैंड आउट। वही बात जो मैंने आपको पहले बताया कि आपकी पहचान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को याद होना चाहिए। अगर मैं एक बात बोलूं आपको कि लोग आपके नाम से आपको जानने लगे, आपका जो नेम है उसको ब्रांड अगर आप उसको ब्रांड बना लेते हो, तो लोग इमेजिनेशन अपने अंदर ले ले, राइट। अगर कोई पर्सन है जैसे कि अंकित जी है या फिर अभिषेक है या फिर दीपांश जी है, तो आपका पहला पहचान क्या आता है कि वो पर्सन करता क्या है उस फील्ड, वो किस फील्ड के अंदर है। अपने आपको एक पर्सनल ब्रांड बनाना है सबसे पहले। ब्रांड क्या होता है वो चीज ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ, पर्सनल ब्रांड किस तरीके से बनाना है उस पर बात करेंगे अभी हम। तो पर्सनल ब्रांडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है, इस इंडस्ट्री में वही पर्सन ग्रो कर पा रहा है जो खुद का एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करता है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करता है, अपनी प्रोफाइल को राइट तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, एंड अच्छे कंटेंट डालता है, अच्छा कंटेंट डिलीवर करता है, अच्छी वैल्यूएबल कंटेंट्स शेयर करता है, वैल्यूएबल चीजें शेयर करते हैं, एंड बहुत सारी चीजें वो उनको फॉलो करते हैं, राइट। बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर आप आज की डेट में अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, तो आपका जरिया क्या है? पर्सनल ब्रांड आप बन तो जाओगे, लेकिन आप उसको शो कहां करोगे? सो हम बात करेंगे आज इंस्टाग्राम प्रोफाइल के बारे में कि सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करें। आप किसी भी XYZ इन्फ्लुएंसर को देख लो, आप किसी भी XYZ इन्फ्लुएंसर, वो पर्सनल ब्रांड कहाँ बिल्ड कर रहे हैं अपना? क्या वो ऑफलाइन बिल्ड कर रहे हैं या फिर वो अब ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं? और हमारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन है, तो हमको भी अपना जो है पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन ही बिल्ड करना है, थ्रू सोशल मीडिया प्रोफाइल, राइट। थ्रू सोशल मीडिया प्रोफाइल हम लोगों को अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना होगा। एंड नेक्स्ट स्लाइड है, वाई पर्सनल ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट। पर्सनल ब्रांड
बनाना क्या होता है वो तो समझ में आ गया, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझ लेते हैं। टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। देखो, ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीड्स आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा क्वेश्चन करती होंगी, बहुत सारे सवाल करती होंगी, सर मैं आपके साथ ज्वाइन क्यों करूं, इट इज फेक और नॉट, इट इज ट्रस्टेड और नॉट, क्या ये लीगल है इलीगल है, राइट। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि यहीं से आप लोग अपना जो है ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। आपका अगर एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा ना, तो लीड आपसे पूछेंगे नहीं कि आपके साथ ज्वाइन होना सही है या नहीं है। अगर आपका सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा ब्रांडिंग है, अगर आपका सोशल मीडिया पे आपने अपनी एक पहचान बना रखी है, अपने कंटेंट के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू, अपने पोस्ट के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, लोगों को मोटिवेशन दे रहे हो, लोगों को नॉलेज कंटेंट शेयर कर रहे हो, या एक्स वाई जेड कोई भी चीज आप शेयर कर रहे हो जिससे उनको उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रही हो, और उनको लगता हो कि ये पर्सन मुझे आगे सिखा सकता है, इस पर्सन के कंटेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो लोग तभी आपको फॉलो करते हैं, लोग तभी आपकी वैल्यू करते हैं, एंड दैट इज अ पर्सनल ब्रांडिंग। आप अपनी ब्रांडिंग किसी भी टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हो, जिस टॉपिक का आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक पे आप अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड के तौर पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपको डांसिंग आती है, अगर आपको सिंगिंग आती है, अगर आपको वीडियोस क्रिएट करना आता है या वीडियो एडिट करना आता है, आप किसी भी एक निश के ऊपर काम करो और उस निश पे अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में कोई भी पर्सन अगर आपका नाम लेता है तो वो स्किल का नाम भी आपके साथ जुड़ जाना चाहिए, राइट। अब मैं एक बात बताता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जो विराट कोहली को जानते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो विराट कोहली को जानते हैं, यस माय डियर फ्रेंड, विराट कोहली को कितने लोग जानते हैं, बता सकते हो, बता सकते हो जल्दी। विराट कोहली। अब विराट कोहली का जब नाम हमारे जुबान पर आता है, तब दूसरा नाम हमारा क्या आता है, उसका प्रोफेशन क्या है, क्या प्रोफेशन है विराट कोहली का। विराट कोहली ने अपने आप को ब्रांड कहां से बनाया, प्लेटफॉर्म क्या था, प्लेटफॉर्म क्या है वो, क्या प्लेटफॉर्म है बता सकते हो, क्रिकेट, एग्जैक्टली exactly। तो ये होता है पर्सनल ब्रांड बनाना। अरिजीत सिंह, क्या करते हैं अरिजीत सिंह, क्या करते हैं बता सकते हो। अरिजीत सिंह गली मोहल्ले में घूमते हैं, अरिजीत सिंह नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं, नहीं, अरिजीत सिंह वो जो सिंगर है, राइट। तो ये होता है पर्सनल ब्रांड। अपने आप को ब्रांड में तब आप तब्दील कर सकते हो जब आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो, जब आप एक किसी पर्टिकुलर स्किल के ऊपर आप काम कर रहे हो और वहां से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, राइट। एंड ये होता है पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। अ ब्रांड डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर पीपल। आप ब्रांड क्यों बनते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रांड बनना, क्योंकि आप दूसरों से अलग हटके हो, क्योंकि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो, राइट। अब विराट कोहली अगर ब्रांड बन पाया तो विराट कोहली के नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे, बट विराट कोहली जो क्रिकेटर है वो अलग क्यों जाना जाता है, क्योंकि उसने अपना एक अलग पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया है, ठीक है। पर्सनल ब्रांड बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बाकियों से अलग दिखना है, बाकियों से। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, जो कि डेली बेसिस पे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है, आपको अपना कुछ ब्रांड बिल्ड करना है, जैसे कि अगर मैं मानता हूं आप रील्स स्क्रॉल करते हो, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी रील्स आप काफी ज्यादा देखते होगे और उनको देखकर ना मोटिवेशन लेते होगे, राइट। तो वो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। आप देखो उनका प्रोफाइल जाकर कि उनके प्रोफाइल के अंदर ढेरों कंटेंट्स उनको मिलेंगे एंड बहुत सारे फॉलोअर्स उनके होंगे, तो आप कहीं ना कहीं जान पाओगे कि लोग उनको फॉलो क्यों कर रहे हैं, राइट। बाकी अदर लोग क्यों नहीं है ऐसे, हर कोई टॉप अर्नर क्यों नहीं बन पाता, कुछ कुछ लोग ही क्यों बन पाते हैं, क्योंकि वो अदर कैटेगरी वाले पर्सन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है कि आप लोगों को अलग दिखाता है बाकी लोगों से, इसलिए ब्रांड बनना इंपॉर्टेंट, राइट। आइडेंटिफाई योर ओन यूनिक स्किल एंड एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक अपनी एक ऐसी स्किल पर काम करना होगा जहां से लोग आपको पहचानना स्टार्ट करें। जैसे कि अगर मैं हूं, मैं अगर ट्रेनिंग अच्छी देता हूं, मैं अगर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, सो कहीं ना कहीं लोग मुझे इसलिए भी जानते होंगे, अरे वही अभिषेक जी जो ट्रेनिंग्स अच्छी देते हैं, या फिर अरे वो अभिषेक जी जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, या वो दीपांश जी जिनका फेसबुक एड सर्विस बहुत अच्छा है, या फिर वो जो है सरगुन मैम जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, सेल क्लोजिंग बहुत अच्छी है। तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल में अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ, जहां से आप उस स्किल के साथ अपना नेम जोड़ सको, एंड उस नेम को आप मार्केट में जब उतारते हो तो लोग आपको पहचानना स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। इसलिए बनाना है पर्सनल ब्रांड। आप किसी भी स्किल के ऊपर काम करते हो, अपने
अपने अंदर पहचानो कि आपके अंदर क्या खूबी है, क्या स्किल है, ठीक है, और उसको ब्रांडिंग पे लेके जाने तक का जो सफर होगा ना, वो आपको एक एक्सपीरियंस देगा, ठीक है, वो ऐसी नॉलेज देगा जो भी आपको आता है। जैसे कि मैंने जब इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था, तब मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने ऑनलाइन बिजनेस किए थे, पर मेरे अंदर कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग की स्किल नहीं थी। बस मेरे अंदर एक ही स्किल थी कि मैं लोगों से वन टू वन बहुत अच्छे से बात करता हूँ, उनसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करता हूँ। बस मुझे इतना आता था। इसलिए मैंने वन ऑन वन कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करा, वन ऑन वन सेल्स क्लोज करना स्टार्ट करा, वन ऑन वन लोगों से बात करके उनको ज्वाइन कराना स्टार्ट करा। एंड धीरे धीरे करते करते जब मेरा एक बहुत अच्छा यहाँ से प्रॉफिट जनरेट हुआ, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने अर्न करना स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो वहां पर मेरा एक ब्रांड बनना स्टार्ट हुआ। वहां पर लोग मुझे फॉलो करना स्टार्ट करने लगे, इंडस्ट्री के, कंपनी के लोग मुझे जानने लगे कि ये कौन पर्सन है जो वीकली 50,000 कमा रहे हैं, ये कौन पर्सन जो वो वीकली 1 लाख रुपीज कमा रहे हैं। तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर अगर आप काम करते हो, वो कोई भी स्किल हो सकती है, चाहे कैनवा डिजाइनिंग हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल हो, जो आपके अंदर स्किल है, जो आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर स्किल पर मैं काम कर सकता हूँ, एंड इस स्किल की बदौलत अगर मैंने काम करना स्टार्ट करा, तो मैं अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड बना सकता हूँ, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं इस टाइम, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, जिनके थ्रू एक बहुत अच्छा कंटेंट वो डिलीवर कर रहे हैं। एंड आप देखो कि उनके कंटेंट को लोग कॉपी कर रहे हैं, राइट, उनके कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं, तो वहां से उनका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो रहा है, ठीक है। अ पर्सनल ब्रांड गिव्स यू कॉन्फिडेंट। ब्रांड बनना क्यों इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली देखो, बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, एंड इसी इंडस्ट्री में नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर हजारों लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन ब्रांड बनना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप ब्रांड बनते हो ना, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंट आता है, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपकी स्किल्स को फॉलो करते हैं, लोग आपकी टेक्निक और स्ट्रेटेजीज जानना चाहते हैं कि आपका वर्किंग वे क्या है, आप किस तरीके से काम करते हो, आप किस तरीके से राइट स्ट्रेटेजीज का यूज करते हो, जिसकी वजह से आप एक अच्छे लेवल पर काम कर पा रहे हो। तो अपने आप को ब्रांड बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको देखें, लोग आपको जाने, बहुत इजीली लोग ट्रस्ट करें। अधिकतर लोग गलती सिर्फ इसी बिजनेस में ये करते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं करते। वो सिर्फ एक इंटेंशन के साथ काम करते हैं कि जितना इन्वेस्टमेंट लगा है वो मेरा पैसा वापस निकल जाए। अगर आज आपने ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों ने शायद अभी इस ट्रेनिंग सेशन से पहले भी सिर्फ यही माइंडसेट रखा होगा अपना, कि मैंने इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है कि 4-5 हजार 10 हजार रुपए मेरे पास आ जाए, और मेरा जो है, जो इन्वेस्टमेंट मेरा लगा है, बस मैं वो रिकवर करना चाहता हूँ। बट मेरे भाई, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ कि आप इस बिजनेस में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते अगर आपका ये माइंडसेट, अगर आप इस सोच के साथ इस बिजनेस के अंदर आए हो। क्योंकि ये बिजनेस, मैं आपको बता देता हूँ, 5-10 हजार रुपए का बिजनेस नहीं है, करोड़ों कमाने का बिजनेस है। और करोड़ों आप तभी कमा सकते हो जब आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग होगी, जब आपकी एक खुद की पहचान होगी। मैंने बहुत एफिलिएट मार्केटर्स को देखा है जो आज 1 लाख फॉलोवर लेकर बैठे हैं, और ऐसा नहीं है कि रातों रात उनके 1 लाख फॉलोवर हुए। स्टार्टिंग से, फ्रॉम द डे वन से उन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, अपने आप को ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट किया। दैट्स वाई वो आज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि ना ही सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने पैसा कमाया, एंड सोशल मीडिया के अंदर उन्होंने नेम और फेम भी कमाया। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पर कोर्स को प्रमोट करके ही पैसा कमा सकते हो, आप अपना एक खुद का ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, बहुत सारे एग्जांपल है। मुझे नेम, मैं नेम बताऊंगा तो पूरा सेशन निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना करियर बिल्ड कर पाए हैं। अगर आप एक ब्रांड बन जाते हो, अगर एक पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम करते हो, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट देता है, पता है वो चीज, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानेंगे। आज आप किसी की ट्रेनिंग लेने के लिए बैठे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो इंटेंशन होगा आपके अंदर की ट्रेनिंग होने वाली है, अभिषेक जी की ट्रेनिंग होने वाली है। चाहे मैं ये नहीं कह रहा मेरी मेरी बहुत बड़ी ब्रांडिंग है, बट स्टिल अगर 5% भी है, तभी आप आज इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर बैठे हो, तभी आप आज इस ट्रेनिंग सेशन में वीडियो कैमरा ऑन करके डायरी पेन लेकर बैठे हो, क्योंकि आप वैल्यू करते हो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन की, राइट। तो पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, सो पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करने के लिए मैं आपको बताता हूं एक टिप, एक टिप देता हूं आप लोगों को, कि हमें सोशल मीडिया की प्रोफाइल को करना है ऑप्टिमाइज। अब ये हमने पर्सनल ब्रांडिंग का सेशन जो रखा है, इसमें हमने पहले आपको बताया था, एक सेशन हुआ था हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग का। अब प्रोफाइल का थीम क्या होना चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग का, मैं एक टिप देता हूं यहाँ पर। वो टिप ये है कि आप, जैसे बहुत सारे लोग जो है अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रखना चाहते हैं, एंड उस अट्रैक्टिव की वजह से ही आपकी प्रोफाइल जो है बहुत ज्यादा, मतलब अलग दिखती है लोगों से, वो सेम प्रोफाइल नहीं दिखती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर कुछ कलर्स का आप यूज कर सकते हो, कुछ कलर्स थीम्स का यूज कर सकते हो अपने सोशल मीडिया को बेटर बनाने के लिए। कुछ कलर थीम्स ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि आपका प्रोफाइल
अलग ही दिखे, मतलब एक थीम यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक टिप है, मैंने देखा है काफी, मतलब इतने ज्यादा सिंपल अकाउंट होने के बाद भी लोगों के लाखों लाखों फॉलोवर्स है, क्योंकि वो अलग दिखते हैं, सेम वो कंटेंट नहीं बना रहे हैं, सेम वो फीड का यूज नहीं कर रहे हैं, सेम वो कलर थीम का यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, बेस्ट कलर्स टू चूज योर ब्रांडिंग। आप कोई भी एक कलर चूज कर सकते हो अपना, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, जो भी आप करना चाहते हो, और उससे आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। हाईलाइट के कवर्स आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, आप पोस्ट जो बना रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी पोस्ट बना रहे हो, उसका थीम कलर आप सिंपल रख सकते हो। ठीक है, आप ग्रिड बना सकते हो। ग्रिड, ये सब कैसे करना है, प्रोफाइल बिल्डिंग वाले सेशन में हमने ऑलरेडी क्लियर करा हुआ है, राइट। तो आप किसी भी एक कलर को चूज करके उस कलर को पकड़ के अपनी प्रोफाइल को पूरा बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। चाहे वो प्रोफाइल का डीपी हो, चाहे वो प्रोफाइल का हाईलाइट कवर हो, चाहे वो प्रोफाइल का फीड हो, राइट। तो उसका आप एक कहीं ना कहीं कवरिंग्स का फोटो यहाँ पर उस कलर के साथ मैच करके आप अपना एक प्रोफाइल यूनिक बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चूज अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी है, अगर आपको अलग बनना है, लोगों से अलग बनना है, तो आपको एक अच्छी प्रोफाइल फोटो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी कोई भी पर्सन आपकी आपकी प्रोफाइल पे आता है, आपके अकाउंट पे आता है, तो सबसे पहले ना तो वो आपका यूजर नेम देखता है, ना ही सबसे पहले फॉलोवर्स देखता है। वो सबसे पहले देखते हैं डीपी आपकी, वो सबसे पहले आपकी डीपी देखते हैं, वो सबसे पहले आपका जो है प्रोफाइल फोटो देखते हैं। एंड मैंने बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल फोटो देखे हैं कि मतलब कोई आड़े टेढ़े फोटो लगा देंगे, या फिर कोई आधा कटिंग वाला फोटो लगा देंगे। मतलब क्लियरली आपका फेस दिखना चाहिए, एक फेस दिखना चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए, एंड लोग आपको आइडेंटिफाई कर पाए, लोग आपको देख पाए क्लियरली कि आप ये पर्सन। अगर मेरा फोटो, आप जाकर मेरा प्रोफाइल चेक करोगे तो बहुत क्लियरली मैंने वहां पर अपना फोटो जो है वहां पर मेंशन किया हुआ है, वहां पर दिखा रखा है। तो आपको अट्रैक्टिव प्रोफाइल फोटो बनाना है, क्योंकि सबसे पहला इंप्रेशन जो जाता है ना, वो सबसे पहला इंप्रेशन हमारा जाता ही प्रोफाइल के ऊपर है, और वो भी प्रोफाइल फोटो के ऊपर। तो अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, सबसे पहला चेंज करना होगा, अपनी एक गुड अट्रैक्टिव प्रोफाइल फोटो यहाँ पर आपको क्रिएट करनी होगी। तभी लोग आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट लेंगे, राइट। सबसे पहला प्रोफाइल फोटो देखते हैं, अगर प्रोफाइल फोटो ही अच्छी नहीं होगी तो लोग आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हैव अ क्लियर बायो अबाउट यू एंड योर वर्क। आपको आपका जो बायो है ना, वो बहुत ही क्रिएटिविटी इतना ज्यादा नहीं कर देना है, शॉर्ट एंड सिंपल भी रखना है, बट अपने वर्क एंड प्रोफेशन के बारे में भी बताना है, आप क्या करते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, ठीक है, तो वहां पे मैंने बहुत क्लियरली दिखा रखा है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं वर्क क्या करता हूँ, एंड इफ मैंने इस वर्क से क्या अचीव किया। ठीक है, और लास्ट में मैंने एक सीटीए दे रखा है, कॉल टू एक्शन। ठीक, आप ये जो पार्ट है ना, देखो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें सेशंस में क्लियर करी गई हैं, ये बाकी मैं आपको एंड में भी दिखा दूंगा, ओके, डोंट वरी। सो आपका जो बायो होता है, वो बायो को किस तरीके से बनाना है, बायो आपको आइडेंटिफाई करता है। वो बायो में जो लिखना है, बहुत सोच समझ के लिखना है, क्योंकि उस बायो को पढ़कर सामने वाला पर्सन आपको जज करेगा। मैं एक बात बताता हूँ, आज का जो टाइम है ना, वो टाइम ये है कि आपका स्टेटस बताता है कि आप कैसी संगति में हो, आप कैसे पर्सन हो। आपका स्टेटस बताता है आपकी दिनचर्या क्या है, आपका बायो बताता है आपके बारे में। तो जो बायो लिखना है ना, वो बहुत ही ध्यान से लिखना है आपको, मतलब कुछ ऐसा लिखना है कि जिससे आपकी पर्सनैलिटी को वो मैच करे। आप क्या करते हो, एंड आपका प्रोफेशन क्या है, या फिर आप अभी क्या कर रहे हो करेंटली, या आपने अभी तक लाइफ में क्या अचीव किया है, आप छोटा सा वहां पर भी शो कर सकते हो। ठीक है, और आपका वर्क क्या है, ये चीज आपको बहुत क्लियरली वहां पर शो करनी है। ठीक है, एंड उसके बाद मेक प्रॉपर एंड प्रेजेंटेबल हाइलाइट्स। आपको आपकी हाइलाइट जो है बहुत ही प्रॉपरली बनानी है। हाइलाइट्स किस तरीके से बनानी है, वो ऑलरेडी सेशन में क्लियर करा गया है, डोंट वरी। अभी पूरा मैं आपको प्रैक्टिकली ना, पूरा अपना इंस्टाग्राम दिखाकर आपको पूरा प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कैसी होनी चाहिए प्रोफाइल। ओके, सो देख सकते हो, आपको आपका जो हाइलाइट्स है, ये पॉइंट नोट डाउन करते रहना। चैट बॉक्स में लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हैं क्या सभी लोग, यस और नो, जल्दी बताइए, यस और नो। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपको आपका हाईलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पर्सन विजिट करता है आपकी प्रोफाइल पे, आपका प्रोफाइल फोटो देखता है, आपका बायो देखता है, जब लीड आपका सबको प्रोफाइल फोटो और बायो देखने के बाद सबसे पहला
रील्स वगैरह नहीं देखता, वो हाईलाइट जरूर चेक करता है, क्योंकि एज अ पर्सन मैं भी लोगों के हाईलाइट जरूर चेक करता हूँ। मैं भी ओपन तब करता हूँ जब उसका कवर फोटो अच्छा हो एंड जब उसमें टॉपिक अच्छा लिखा हो। ठीक है, तो अपनी प्रॉपरली आपको हाईलाइट जरूर क्रिएट करनी है। एक ब्रांड बिल्ड अगर आपको करना है ना, तो उसमें आपको ये चीजें शो करनी है कि अभी तक आपने क्या किया, आपका वर्क क्या है, आपकी वर्क अचीवमेंट्स क्या है, आपके टीममेट्स के रिजल्ट्स क्या है, आप जो वर्क कर रहे हो वो लीगल है इलीगल है, वो आप वहां पर दिखा सकते हो। वो अलग अलग टाइप में आप यहाँ पर शो कर सकते हो अपनी हाईलाइट्स को। क्लियर है? यस और नो? जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं? नोट डाउन कर लिया होगा। ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोस्ट राइट टाइम। ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोस्ट एट राइट टाइम। सही टाइम पर पोस्ट करना है आपको, पोस्ट कंसिस्टेंटली, लगातार पोस्ट करना है। बिल्ड योर ट्रस्ट, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। मैं बता देता हूं दोस्तों कि सोशल मीडिया पे आपको सही टाइम पर पोस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है ना सही टाइम पर तीर चलाना, ठीक है, या सही टाइम पर हथौड़ा मारना। तो अगर आप राइट टाइम पर पोस्ट नहीं कर रहे हो, देखो वैसे तो पर्टिकुलरली कोई टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि एक राइट टाइम अपना चूज करो। कोई भी एक टाइम अपना डिसाइड करो अगर आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है। आप देखो ऐसे कितने लोग हैं, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। आपने 75 हार्ड डे चैलेंज वाले जो पर्सन है अंकित भाई, आपने उनको जरूर फॉलो किया होगा। और आपने देखा होगा जिस दिन भी वो रील डालते हैं, वो एक ही टाइम पर रील डालते हैं। उनका फिक्स है कि उनको इस टाइम पे रील डालना है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम भी आपको तब हेल्प करेगा आपका ब्रांड को जो है इंक्रीज करने में, आपकी रीच बढ़ाने में, जब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज पर कंसिस्टेंटली पोस्ट करोगे। अगर आप पोस्ट कर रहे हो, अगर आप रील डाल रहे हो, अगर आप कोई भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, तो आपको वो एक तो राइट टाइम आपको चूज करना है। वो जो भी टाइम आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो अपना टाइम, एंड कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है। अगर आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो एक बात मैं बता देता हूँ, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। याद रखना, अगर आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी तो आप ये कभी मत सोचना कि आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करते करते भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि 75 हार्ड डे चैलेंज जब उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने एक और चैलेंज लिया कि मैं 150 डेज का चैलेंज लूंगा या 160 डेज का चैलेंज, 150 डेज का चैलेंज लूंगा। और एक दिन की कंसिस्टेंसी उन्होंने ब्रेक नहीं करी। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी आई होंगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज को करते हो तो डेफिनेटली एट द एंड आपका रिजल्ट बेटर होता है। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है एट द एंड, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो राइट टाइम जो आपको चूज करना है, या तो आप सुबह डालो पोस्ट, या आप दोपहर में डालो, या शाम को डालो। दिन में एक पोस्ट डालना है, दो पोस्ट डालना है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन राइट टाइम होना चाहिए। एक टाइम डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 बजे डाल दिया, कल आप रात के 2 बजे डाल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आज आप शाम को डाल रहे हो, कल आप परसों जो है सुबह के 5 बजे डाल रहे हो। तो एक टाइम डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि आपका अकाउंट भी तभी वर्किंग पे आएगा, आपके अकाउंट की रीच भी तभी बढ़ेगी, आपके अकाउंट अकाउंट की जो वर्किंग एक्टिविटी है वो भी तभी इंक्रीज हो पाएगी, जब आप उस पर एक राइट टाइम चूज करोगे और उस राइट टाइम के साथ अपने आप को कंसिस्टेंटली वर्किंग में लेके आओ। ठीक है? क्योंकि जो लोग आपको फॉलो करते हैं, 100 लोग हो, 200 लोग हो, 300 लोग हो, उनके ऊपर भी तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो भी आपके ऊपर तभी ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे कि यार जब भी मैं सुबह उठता हूं तो 10 बजे इस पर्सन का जो है पोस्ट मुझे जरूर दिखता है। इसका मतलब ये अपने वर्क के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है। राइट? तो ये जो भी कंटेंट डिलीवर करता है, मैं देखता हूँ करेक्ट 12 बजे ये बंदा जो है अपना पोस्ट डालता है, करेक्ट 12 बजे। इससे बिल्ड होता है ट्रस्ट, एक विश्वास पैदा होता है आपकी लीड के पास भी। आपके जो फॉलोअर्स है, आपकी जो ऑडियंस है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाती है। बहुत अच्छा ट्रस्ट यहां से बिल्ड होता है। राइट? कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। एक बात मैं बता देता हूं, अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो तो आप एक नया इनोवेशन कहीं से कहीं तक नहीं कर पाओगे। आइडियाज तभी आते हैं जब आप नए इनोवेशन पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हो, यानी कि नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो। और जरूरी नहीं है कि मोस्ट ऑफ द चांस कि आप सक्सेसफुल हो, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आप एक्सपीरियंस पर्सन बनोगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स ही एक्सपीरियंस बनाते हैं। ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट जरूर करो। आप एक कंटेंट चूज कर रहे हो, लेट सपोज कोई भी आप कंटेंट चूज कर रहे हो, फनी कंटेंट या फिर एजुकेशनल कंटेंट या फिर प्रमोशनल कंटेंट या फिर आप इमोशनल कंटेंट, या जो भी आप XYZ या डाउट क्लियरिंग कंटेंट, कोई भी आप कंटेंट चूज कर रहे हो अपनी निश के अकॉर्डिंग, किसी भी फील्ड में जो भी आप वर्क कर रहे हो,
तो आपको वहां पर एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं फनी कंटेंट्स भी बनाता था, अब मैं प्रमोशनल कंटेंट भी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी बीच में मैंने ट्रेंडिंग ऑडियोज अलर्ट का ट्राई किया था, वहां पर तो बहुत ज्यादा वायरल गया था। मेरे 1 मिलियन भी गए, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख रील्स पे व्यूज जाते ही जाते थे। बट फिर भी मैं अब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी रील्स पे इतने व्यूज जा रहे हैं, मेरी मेरी जो अकाउंट की एंगेजमेंट बढ़ रही है, मेरा जो है बिजनेस बढ़ रहा है, या फिर मेरे जो है फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। फिर भी मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ कि अब मैं प्रमोशनल कंटेंट पे शिफ्ट हुआ, मैं देख रहा हूँ ट्राई करके कि अगर मैं यहाँ कंसिस्टेंट रहता हूँ तो क्या यहाँ पर मेरे को रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आप अपने एक्सपीरियंस नहीं बना पाओगे, राइट। और अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप एक्सपीरियंस बनाओगे भी और दूसरों को सिखाओगे भी। एग्जैक्टली, यस और नो, आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? हाँ जी। सो अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आप लोगों को लेके जाता हूं, एंड वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो हमने बातें की हैं अभी, ये किस तरीके से हम लोगों को वर्किंग एक्टिविटी में लेके आना है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। सो यस, ओके, दैट्स ग्रेट। सो किस किस पर्सन ने ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है, जल्दी बताओ। क्या नोट डाउन किया आप लोगों ने? ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लेके जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि जिस चीज के ऊपर मैंने बात की, क्या वो किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है दीपांश जी? क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी अभिषेक जी, हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, दिख रहा है सभी को? ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, क्लियर, दिख रहा है ना? आप देखो मेरा यूजर नेम कितना शॉर्ट एंड सिंपल है, Abhishek25x__, क्लियर। एंड मैंने जो डीपी लगा रखा है, जो मेरा प्रोफाइल फोटो है, उसमें मेरा फेस बहुत क्लियरली दिख रहा है, बहुत क्लियरली मेरा फेस दिख रहा है। एंड बहुत ही सिंपल फोटो मैंने यहाँ पर लगा रखा है, बहुत क्लियरली अपने आप को यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक। अब आप देखो जो मेरे हाईलाइट्स है, आप देखो, उससे पहले मैं बायो आपको दिखा देता हूँ कि मेरा बायो आप पढ़ सकते हो कि मैं बिलोंग कहाँ से करता हूँ, मैं वर्किंग क्या कर रहा हूँ अभी। ठीक है, वर्किंग क्या है मेरा, ग्रो आइकन, अभी जो है ग्रो आइकन ऑफिशियल का जो है ये यहाँ पर मेंशन जो है शायद नहीं हुआ होगा सही से, तो मैंने मेंशन कर रखा है। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा देखेगा वर्किंग क्या कर रहा है, वर्किंग किसके साथ कर रहा है, ग्रो आइकन ऑफिशियल, सीधा इस पर टैप करेगा और चेक करेगा कि अकाउंट क्या है, राइट। उसके बाद सीधा मैंने लिख रखा है 8 लाख अर्न थ्रू इंस्टाग्राम, क्लियर, जो भी मेरी अचीवमेंट है, जो भी मैंने अभी तक किया, एंड वो यहाँ पर मैंने शो कर रखा है, ठीक है। मैसेज मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कॉल टू एक्शन, ठीक, क्लियर है इतना। एंड आफ्टर दैट उसके बाद में आप देखो यहाँ पर मेरी हाईलाइट्स है, हाईलाइट्स में मैंने बहुत सिंपली यहाँ पर जो है डाल रखा है एक्शन टेकर, लाइव प्रूफ, फूडी, थोड़ा बहुत अपना पर्सनल लाइफ के बारे में भी मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, दिवाली ऑफर, टीम अर्निंग, मोटिवेशन, मी, अचीवमेंट्स, वुमेन पावर, नाइट हसल, अबाउट जीआई यानी ग्रो आइकन, ठीक है, ग्रो आइकन के बारे में जो भी हम कंटेंट यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, न्यू जर्नी, ऑफर्स। तो ये सारी चीजें मैंने हाईलाइट्स में लगा रखी है। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा आएगा देखेगा, एक बार हाईलाइट चेक करके देखेगा, ये एक्शन टेकर क्या है, ये लाइव प्रूफ क्या है, ये दिवाली ऑफर क्या है, या टीम अर्निंग क्या है, राइट, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं थीम की। जो थीम को मैंने आपको बोला कि आप चूज कर सकते हैं, देखो जिसको चूज करना है, थीम पे काम करना, थीम पे काम करना चाहते हो तो थीम पे भी आप काम कर सकते हो। मैं अगर एक बात आपको करूं तो एक है, देखो एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, मैं आपको इनका दिखाता हूं, एंड दिस इज अ थीम। मैं इनका आपको दिखाता हूं कि इनकी कितनी बढ़िया तरीके से आपको प्रोफाइल दिख रही होगी। एग्जैक्टली, आवाज आ रही है सभी को? दिख रहा है ना? देखो बहुत सारे लोग हैं जो एक थीम का यूज करते हैं, तो आप लोग भी इस तरीके से अपना जो है एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक थीम को चला रहे हैं, एक थीम को यूज कर रहे हैं प्रॉपरली। हालांकि ये वीडियोस अलग अलग है, देखो आप, वीडियोस ये बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन एक थीम को कंसिस्टेंट इन्होंने रखा, एक कंसिस्टेंट रखा, और जिसके तौर पर एक क्रिएटिविटी आ रही है, राइट, क्रिएटिविटी लग रही है, किस किस को लग रही है, देखो आप। और हर एक टॉपिक को डाइवर्सिफाई यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है रील के टॉपिक को कवर फोटो के अंदर। तो आप ये चीज भी यहाँ पर दिखा सकते हो इस तरीके से। अगर मैं बात करूं अपनी, तो देखो आप, मैं अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं अपने कंटेंट को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर, ठीक है।
जैसे कि देखो मैं प्रमोशनल कंटेंट भी बना रहा हूँ, मैं वायरल कंटेंट भी बना रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो स्टार्टिंग में जब मैं रील्स क्रिएट करता था, देखो पर्सनल ब्रांड, अगर आप किसी भी पर्सन को देखो तो स्टार्टिंग में आपका जो कंटेंट आप डिलीवर करोगे किसी भी एक्स वाई जेड वीडियोस को लेकर, टॉपिक को लेकर, तो आपके स्टार्टिंग में इतने व्यूज नहीं जाएंगे। मैं स्टार्टिंग में बहुत सारी मैंने वीडियोस डाली, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर करी, पर मेरे वीडियोस वायरल नहीं जाते थे, मेरे वीडियोस पे रीच नहीं जाती थी। बट कुछ टाइम के बाद मैंने पोस्ट कंसिस्टेंटली करना स्टार्ट करा, राइट टाइम करना स्टार्ट करा, और सही समय तो करना स्टार्ट किया, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया। ठीक है, और अलग अलग कंटेंट डालना स्टार्ट किया, तो जिसका रिजल्ट मुझे क्या मिला, जिसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि मेरे रील्स पे रीच अच्छी आने लगी, व्यूज अच्छे आने लगे। एंड देखो मैंने क्या डाल रखा, सीक्रेट हैक टू रील वायरल, है ना। एंड आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, काफी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आने लगे कि सर आप ये वायरल ऑडियोज कैसे बनाते हो, सर हमें भी अपना रील वायरल करना है, या फिर सर आप ये बिजनेस कैसे क्रिएट करते हो, सर हमें भी बिजनेस करना है। राइट, अब आपको मैं दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने सारे डीएम्स पड़े। जैसे कि बहुत सारे लोगों के सीधा डीएम आते हैं, ये रील्स के थ्रू आ रहे हैं। किस चीज के थ्रू आ रहे हैं? रील्स के थ्रू। आप देखो सामने से, देखो आप रील्स के थ्रू आ रहे हैं ये सब। ठीक, तो जब आप कोई ब्रांड बिल्ड कर लेते हो तो सामने से रील्स से आपके पास मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। रील्स जब आपके लोगों तक पहुंचेंगे, तो अगर आप एक कंटेंट पे काम करते हो, क्योंकि कंटेंट एक ऐसी चीज है कि आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा देगी दोस्त। कंटेंट एक ऐसी चीज है कि अगर आपने उस पर कंटेंट पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, किसी भी एक निश को पकड़कर, किसी भी एक टॉपिक को पकड़कर अगर आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, तो याद रखना कि आप आज नहीं, आज आने वाले टाइम में आपका कंटेंट जरूर वायरल होगा, एंड लोग आपको जानेंगे, और वहीं से आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखो 3 लाख भी व्यूज गए हैं, 4 लाख भी, 5 लाख भी, 6 लाख भी। ठीक है, 4 लाख भी व्यूज गए हैं। और धीरे धीरे करते करते मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना स्टार्ट किया, मैंने कुछ फनी कंटेंट्स बनाना स्टार्ट करे। राइट, तो ये चीज का मतलब सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज का सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं आपको अपनी प्रोफाइल के थ्रू ये समझाना चाह रहा था कि अगर आप किसी एक टॉपिक को पकड़कर काम करते हो, चाहे आप किसी भी वीडियोस को लेकर काम करो या आप पोस्ट बना सकते हो, वहां से लोग आपको देखना शुरू करते हैं, और वहां से आपका कंटेंट, अगर आपके कंटेंट में वैल्यू मिल रही है ना, याद रखना, अगर आपके कंटेंट से सामने वाले पर्सन की हेल्प हो रही है, सामने वाले पर्सन को वैल्यू मिल रही है, तो वो पर्सन आपके कंटेंट पे जरूर एंगेज करेगा, और वहां से आपका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यस और नो? जल्दी बताओ फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर, मुझे सभी लोगों के आंसर चाहिए जितने भी हैं। यस 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 यस, ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्सनल ब्रांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते टाइम आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। वो गलतियां क्या? कि एक तो अपनी कंसिस्टेंसी को कभी ब्रेक मत कर। ध्यान रखना, अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत कर। मैं एक बात बता देता हूं कि सोशल मीडिया पे आज की डेट में अगर आपको ग्रो होना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दूसरा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर प्रीजज योर एक्टिविटी। आप अगर अपनी एक्टिविटी को जज कर लोगे, यार मेरी तो रील ही वायरल नहीं जा रही, मेरा तो अकाउंट ही डीएक्टिवेट हो रहा है, मेरे तो अकाउंट पे रीच नहीं जा रही है, मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ, जो भी कंटेंट डाल रहा हूँ, लोग पसंद ही नहीं कर रहे, 2-4 लाइक आ रहे हैं, 5-6 लाइक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वायरल नहीं जा रही है, तो ये होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का खेल। मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप इस चीज पे अटक गए ना, आप कितना भी अच्छा वैल्यूबल कंटेंट बना लो, आप कितना भी अच्छा वैल्यूबल चीजें लोगों को दे दो, आप कभी ब्रांड बन ही नहीं सकते। आप अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो और आप कंपैरिजन कर रहे हो अदर लोगों से, यार उसका तो देखो इतना बढ़िया चल रहा है, उसका तो देखो इतना अच्छा जो है प्रोफाइल मेंटेन हो रहा है। अगर आपको अपना एक अच्छा बढ़िया प्रोफाइल बनाना है तो सबसे पहले आप लोगों को देखो, आप मार्केट में देखो कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। राइट, आपका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? ऐसे आप ये देखो कि लोग मार्केट में कैसे काम कर रहे हैं, अपने अगर ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं तो ब्रांड को बिल्ड करने के साथ साथ वो किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो स्टोरीज क्या डाल रहे हैं, वो कैसे रील्स बना रहे हैं, वो कंटेंट क्या डिलीवर कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। ठीक है, और कंसिस्टेंटली आप काम करना शुरू करो। देयर आर मैनी पीपल जो कि सोशल मीडिया के थ्रू आज अपना करियर बना पाए। कितने लोग जानते हो ऐसे? ऐसे लोगों को कितने लोग जानते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू अपने करियर को डेवलप कर पाए हैं? बताओ मुझे।
यस और नो? बहुत सारे लोग हैं ना, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूं, दीपांश जी आप पोस्ट क्यों नहीं डालते, आप रील क्यों नहीं डालते? सर टाइम नहीं है मेरे पास, सर मुझे जो है सर रील बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, पैसा सबको कमाना है। देखो पैसा कमाना बहुत आसान है, मैं एक बात आपको बता देता हूं। अगर आज आपने अपने आप को एक ब्रांड बना लिया, अगर आज आपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर काम कर लिया, आपने अपने किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अपनी एक एक छाप छोड़ दी, यानी कि आप किसी भी एक स्किल के ऊपर एक ऐसा एक्सपर्टीज आपने हासिल कर लिया, तो एक बात याद रखना, आप कुछ नहीं भी करोगे फिर भी आप पैसा कमाओगे। आज जितने भी सेलिब्रिटीज है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, पैसा आता उनके पास है, वो पैसा कमाते नहीं है, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने चेहरे के ऊपर काम किया, अपने फेस के ऊपर अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए काम किया। आज मैं देख पा रहा हूँ जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, नेहा मैम, शिखा जी, श्वेता मैम, वर्षा मैम, अजय भाई, हर्ष जी, आप लोग जितने सारे लोग हो, आप एक बात सोचो, आज अगर आपको जानने लगे लोग, आज आपको जानने लगे लोग, तो लोग आपसे प्रमोशंस करवाएंगे, लोग आपको ब्रांड डील्स देंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों को ढूंढ रहे हैं कि लोग हमारे साथ काम करें। समझ रहे हो, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को ढूंढ रहे हैं कि लोग हमारे साथ काम करें। लेकिन अगर हमने ऐसा काम कर दिया कि लोग सामने से खुद हमारे साथ काम करना चाहें, तो कैसा रहेगा? और वो तभी होता है जब आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी हो, जब आपके प्रोफाइल पे कोई भी बंदा आपको देखकर एक बार ये बोले कि ये पर्सन मेरे को आगे लेके जा सकता है, या ये पर्सन, देखो आप अभी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, तो आप एक एफिलिएट मार्केटर। एग्जैक्टली, मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है, सर सिर्फ कोर्स सेल करके ही पैसा कमा सकते हैं, स्किल के थ्रू पैसा नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर उससे पहले आपको एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा। वो स्टेप ही एफिलिएट मार्केटिंग का है। बिना पैसा और या बिना लर्निंग के आप अपने आप को एक क्या पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हो जिससे कि लोग आपके साथ काम करना स्टार्ट करें। आज अगर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 10 लाख तक का प्रॉफिट जनरेट किया है, तो मैं वहां शो कर सकता हूं कि यस मैंने 10 लाख रुपीज तक का प्रॉफिट जनरेट किया है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग की स्किल को सीख चुका हूं। एंड आज अगर मैं आपको गाइड कर पा रहा हूं एज अ ट्रेनर, तो वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिया है। क्लियर है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिया है। तो आप अगर किसी भी पर्टिकुलर स्किल पे काम करते हो, तो उसके लिए पहले स्टार्टिंग आपकी एफिलिएट मार्केटिंग से ही होगी। मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग एफिलिएट मार्केटिंग से किया, लेकिन आज एक यूट्यूबर बन रहे हैं, आज एक क्रिएटर बन रहे हैं, आज एक इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, आज एक एक्सपर्ट बन रहे हैं, आज एक ट्रेनर बन रहे हैं, लाइफ कोच बन रहे हैं। स्टार्टिंग सभी ने एफिलिएट मार्केटिंग से किया। समझ रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर कि आपको इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा आने वाले टाइम में कि आपके पास पैसा तो होगा ही होगा एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि आपने एफिलिएट से पैसा कमाया। लेकिन आपने एफिलिएट में इतना समय देकर आपने किसी एक स्किल के अंदर इतना अच्छे से एक्सपर्टीज अपने आप को कर लिया कि लोग अब आपको उस स्किल के थ्रू जानते हैं, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जानेंगे कि हर्ष जी फेसबुक ऐड बहुत अच्छा करते हैं, या वर्षा मैम वीडियोस बहुत अच्छा बनाती है, या शिखा मैम की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। स्किल मैटर करती है। आप अपने टीचर को कैसे जानते थे स्कूल के अंदर? सब्जेक्ट के थ्रू जानते थे ना। अरे वही तो मैम हिंदी वाली टीचर, वही तो जो संस्कृत पढ़ाती हैं, या वही तो जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, ऐसे ही तो पहचानते थे। कैसे पहचानते थे? अगर दो मैम के नेम, टू मैम के नेम संगीता थे, तो आप क्या बोलते थे, वो वाली संस्कृत वाली या हिंदी वाली? कैसे पहचानते थे? समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो सभी लोग? तो यही चीज हमें करनी है कि अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर, देखो आपको घर में तो कोई देखने के लिए आएगा नहीं कि हर जी क्या कर रहे हो आप, या दीपांश जी क्या कर रहे हो आप, ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, घर में आके पूछेगा। आज की डेट में जो आप कर रहे हो ना सोशल मीडिया पे दिखाना पड़ेगा, अगर आपको पैसा कमाना। मैंने इतना सीख लिया। अगर आज आप नहीं दिखा रहे हो, ऐसा नहीं कह रहा मैं हर एक चीज दिखाओ आप, लेकिन आज आप अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हो ना सोशल मीडिया पे, तभी लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। और आप देखो ऐसे कितने इन्फ्लुएंसर जो मिनट मिनट पे स्टोरीज डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, इतना बिजी होने के बाद भी उसी चीज से उनको पैसा आ रहा है। राइट, लेकिन फिर भी हम लोग इतना पैसा कमाना चाहते हैं और हम स्टोरी नहीं डालना चाहते, हम कंटेंट नहीं डालना चाहते, हम पोस्ट नहीं डालना चाहते, हम कंसिस्टेंट नहीं रहना चाहते। डिफरेंस सिर्फ यहां पर है। यूट्यूब के बारे में सबको पता था, किस किस को नहीं पता था? बताओ मुझे, किसको नहीं पता था?
किसको नहीं पता था यूट्यूब के बारे में? आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले सबको पता था। पर पता है जिन्होंने बनाना स्टार्ट किया ना कंटेंट, आज वही लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पता हमें भी था, पता हमें भी था वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं, पता हमें भी था कंटेंट कैसे बनाया जाता है। लेकिन उन्होंने 4 साल पहले से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा, अपने स्किल के ऊपर काम करना स्टार्ट करा, वीडियोस बनाना स्टार्ट करा। दैट्स व्हाई आज वो लोग एक ब्रांड बन, और आज उनके पास एक नहीं हजारों ब्रांड डील्स उनके साथ काम करना चाहती है। प्लेटफॉर्म एक था अर्निंग का पहले, ठीक है, प्लेटफॉर्म एक था पहले अर्निंग का, उससे उन्होंने अपना खर्चा चलाया। लेकिन आज उस प्लेटफॉर्म से वो इतने सारे प्लेटफॉर्म पे लोग वर्क कर पा रहे हैं कि लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं। हर एक पर्सन उन लोगों से प्रमोशन कराना चाहता है, हर एक पर्सन उनको ब्रांड डील देना चाहता है, अपने शो पर बुलाना चाहता है। समझ पा रहे हो? प्लेटफॉर्म अगर आपको मिला है एफिलिएट मार्केटिंग का, यहां से आप अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो अपनी स्किल के। अब मान लीजिए कि कल की डेट में आपने कोई भी एक XYZ स्किल सीखी, आपने फेसबुक एड सीखा, आपने कैनवा डिजाइनिंग सीखा, आपने एफिलिएट मार्केटिंग सीखा, आपने गूगल एड सीखा, कुछ भी, एंड आप एज अ ट्रेनर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो ग्रो आइकन के अंदर लोगों के सामने, तो लोग आपको जानेंगे या नहीं जानेंगे कि आज किसकी ट्रेनिंग है? वर्षा मैम की। आज किसकी ट्रेनिंग है? नेहा मैम की। आज किसकी ट्रेनिंग है? बाल सर की। राइट? तो आप किसी भी एक स्किल को पकड़कर उस पर काम करना शुरू करो, ठीक है? और जब आप उस पर वर्क करोगे, जब आप उसको सीखोगे और इंप्लीमेंट करोगे, हजारों चैलेंजेस आएंगे आपके सामने, हजारों चैलेंजेस आएंगे आपके सामने, 1000 बार रिजेक्शन मिलेगी आपको, लेकिन अंत हमेशा अच्छा होता है। याद रखना, अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने वर्क के लिए, अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, तो अंत बहुत अच्छा हो। ठीक है? अपने ब्रांड को, अपने आप को ब्रांड बनाने पे काम, क्योंकि अगर आपने अपने आप को ब्रांड बनाने पे काम किया, तो एक बात याद रखना, आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी। लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, लोग आपका हाथ पकड़ना चाहेंगे, लोग आपके साथ अपने ब्रांड को आगे लेके जाना चाहेंगे। तो अपने ऊपर काम करो। इज इट क्लियर? सबके कैमरा ऑफ दिख रहे हैं मुझे, एक बार जरा जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए। यस, आवाज आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल? सुन पा रहे हैं सभी लोग? कैमरा ऑन है सभी के? तो कैमरा ऑफ क्यों करते हैं हम लोग? ब्रांड बनना चाहते हैं लेकिन कैमरा के आगे नहीं आना चाहते सर। एक बात याद रखना, कैमरा के आगे जो बैठा है ना, वही कुछ कर सकता है। कैमरा के पीछे वाला सिर्फ कैमरा रिकॉर्डिंग करता है, वीडियो कैमरा बनता है सिर्फ, मतलब वीडियो कैमरामैन बनता है। अगर कैमरामैन बनना है तो कैमरामैन बनो, कैमरा ऑफ करके बैठा करो। ठीक है? और अगर अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो, तो आज से वीडियोस ऑन करके, ठीक है, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करो। सबसे पहला पॉइंट यही आता है, राइट? सो पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है ये बता दिया, एक्सपेरिमेंट करना है ये बता दिया, प्रोफाइल पे कैसे काम करना है ये बता दिया, कंटेंट डिलीवर क्या करना है वो बता दिया, निश क्या पकड़ना है वो बता दिया, क्या होता है पर्सनल ब्रांड वो बता दिया, क्यों करना है पर्सनल ब्रांड वो बता दिया, अब कैसे करना है पर्सनल ब्रांड वो भी आपको बता दिया। कि हर एक चीज को, टॉपिक को लेकर आप किसी भी टॉपिक पे काम करके अपने आप को वहां पर आप एक एक्सपर्टीज बना सकते हो। किसी भी एक स्किल पे काम करो, किसी भी एक टॉपिक पे काम करो, और वहां से आप जो है एक्सपर्ट बन सकते हो। एंड मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक प्रो टिप दूं, एक टिप मैं आपको अपनी तरफ से दूं, पहली स्किल दूं आपको, सबसे पहला स्किल, ठीक है? कोई स्किल काम करो मत करो, एक स्किल पे काम करने के लिए रेडी हो? जल्दी बताओ। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा। जल्दी बताओ। यस 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 सर, यस सर, यस सर। दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। मैं क्लियर बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आसान भाई। इससे ज्यादा आसान क्या बिजनेस लोगे? घर बैठे बिजनेस कर रहे हो, समझ पा रहे हो? घर बैठे बिजनेस करो। एफिलिएट मार्केटिंग स्किल को इतना ज्यादा इंक्रीज कर लो। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 2 से 3 स्किल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, आप अपनी प्रोफाइल को अच्छा मेंटेन करो एंड अपने वर्क एक्टिविटी को बिल्कुल परफेक्शन में लेकर आओ। दूसरा, लीड जनरेशन आपको अपनी एक्टिविटी परफेक्शन में लेकर आनी है। और तीसरा, सेल्स। ये 3-4 एक्टिविटी अगर आपने सीख ली, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छे से ग्रो होने लगोगे। और जब ग्रो होने लगोगे, तब आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल पे काम करके आप आने वाले टाइम में अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हो। आज आपको वीडियोस बनाना नहीं आता, वीडियोस बनाना शुरू कर दो। ठीक है? क्लियर है इतना? तो इस स्किल पे काम करने के लिए रेडी हो? यस और नो? जल्दी बताओ। यस, वर्षा मैम का आगे यस, यस और नो? अनुराधा जी यस, ओके, कोमल ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।
कि आप लोगों ने साथ दिया इतना, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि पर्सनल ब्रांड बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है एंड होता क्या है पर्सनल ब्रांड, राइट? ठीक है गाइस, क्लियर हुआ या नहीं?